सिनेक्राफ्ट एक्सप्लेनिंग वुमेन इन द यार्ड। कहानी शुरू होती है एक पुराने फार्म हाउस से, जहां रमोना अपने 2 बच्चों के साथ रहती है, एक बेटी और एक बेटा। एक पुराना वीडियो चल रहा होता है, उसमें दिखता है कि रमोना और उसके पति ने मिलकर ये फार्म हाउस बनाया था, एक सपना जो अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया है। रमोना उस वीडियो को देखती है और उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि उसके पति की मौत एक एक्सीडेंट में हो चुकी थी। उसी हादसे में रमोना अपनी एक टांग भी खो चुकी थी, लेकिन असली चोट उसके दिल और दिमाग पर लगी थी। अब वो खुद को, अपने बच्चों को और अपने घर को संभाल नहीं पा रही थी। घर का सारा काम टेलर करता था, लेकिन रमोना का बिहेवियर उसके साथ सख्त था। रोज सुबह रमोना बस एक ही बात कहती थी, गिव मी स्ट्रेंथ। जब वो अपने कमरे से बाहर आती तो देखती है टेलर पहले ही आधा घर का काम कर चुका होता है, मगर घर में बहुत सी जरूरी चीजें खत्म हो चुकी होती हैं और बिजली भी नहीं होती। इसी बीच रमोना को कुछ अजीब दिखाई देता है। वो देखती है एक औरत उनके यार्ड में बैठी है, पूरे काले कपड़ों में, बिल्कुल शांत लेकिन अजनबी। रमोना घबरा जाती है। वो अपने बच्चों को अंदर रहने को कहती है और खुद उस औरत के पास जाती है। रमोना कहती है, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ। औरत मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हारा पति मर चुका है, उसी एक्सीडेंट में जिसमें तुम्हारी टांग गई थी। रमोना घबरा जाती है। औरत आगे कहती है, आज वही दिन है जिसके लिए तुमने मुझे बुलाया था, मैं आ गई हूँ रमोना। और वो अपने हाथों का खून दिखाती है। रमोना घबराकर अपनी कार की तरफ भागती है, फोन चार्ज करने के लिए, ताकि पुलिस को कॉल कर सके, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। वो फिर से घर के अंदर जाती है। बच्चे पूछते हैं वो औरत कौन थी, लेकिन रमोना कुछ नहीं बताती, उल्टा गुस्से में डांट देती है। बच्चों के सवाल जब खत्म नहीं होते तो रमोना का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है। वो चीजें तोड़ने लगती है, जिसके बाद वो घर के सारे खिड़की बंद कर देती है और उसे अपने पैर के घाव में दर्द होने लगता है। जब वो देखती है तो एक स्टिच उठा हुआ था, और उसी दौरान रमोना नोटिस करती है वो औरत और भी थोड़ा घर के पास आ जाती है। वो सोचती है वो उसके डॉग चार्ली को घर के अंदर लेके आ जाए, लेकिन जब वो बाहर देखती है तो डॉग वहाँ पर नहीं होता। वो ये बात बच्चों को नहीं बताती। अब उसके डर के साथ साथ उसका गुस्सा भी बढ़ने लगता है। वो टेलर को डांटने लगती है और अपनी बेटी को भी बहुत डांटती है, क्योंकि वो आर वर्ड बार बार उल्टा लिख रही थी। उसको तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपनी बेटी को गले लगा लेती है। इसी दौरान रमोना को आईने में कुछ अजीब दिखता है। उसके हाथ में चाकू होता है और अचानक वो उस चाकू को अपनी बेटी की तरफ बढ़ा देती है, मगर जब होश आता है तो देखती है कि चाकू तकिए में घुसा हुआ है। उसे याद भी नहीं चाकू हाथ में आया कैसे। टेलर ये सब देख लेता है और डर जाता है। उसे एहसास होता है रमोना का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है और अब उसे ही कुछ करना पड़ेगा। वो चुपचाप मदद लेने निकलता है, लेकिन कार पहले से ही बंद थी। रमोना उसे ढूंढकर वापस खींच लाती है गुस्से में। अब टेलर को एक और बात पता चलती है, उनका डॉग चार्ली भी गायब है और रमोना कुछ छुपा रही है। टेलर कहता है, आपसे कुछ नहीं होगा, अब इसे मैं हैंडल करूंगा। फिर वो अपने पापा के रूम में जाता है और अपने पापा का बंदूक लेता है। रमोना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन टेलर बाहर निकल जाता है। अब वो औरत और भी पास आ चुकी होती है। टेलर बंदूक तानता है और चिल्लाता है, गेट आउट ऑफ माई प्रॉपर्टी। औरत धीरे से कहती है, तेरी माँ ने तुझसे झूठ बोला है, जा और असली सच उससे पूछ। टेलर घर लौटकर माँ से सवाल करता है, डैड की मौत का सच क्या है। रमोना कहती है, उस रात वो और डेविड डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट गई थी, पर रमोना खुश नहीं थी इस फार्म हाउस में शिफ्ट होके, क्योंकि उसे वहाँ पर बहुत काम करना पड़ता था। हालांकि डेविड रमोना के कहने पर शिफ्ट हुआ था। वो गुस्सा होके बाहर चली जाती है। डेविड भी रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है और गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन उस रात गाड़ी डेविड नहीं रमोना चला रही थी, और यही बात वो अपने बच्चों से झूठ बोलती कि कार डेविड चला रहा था, और उसको मिरर में वही लड़की देखता है काले कपड़े में, और उसका ध्यान भटक जाता है, जिस वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। डेविड की मौत हो गया। रमोना अपने पैर खो दी। टेलर का दिल टूट जाता है। अब वो औरत और भी ताकतवर हो जाती है। उसका साया बड़ा और भारी होता जाता है। सब एटिक में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन वो औरत का साया पूरे घर को कवर कर लेता है और एटिक के विंडो से उसकी शैडो रमोना की बेटी को खींचने लगती है। तभी टेलर उस विंडो को बंद कर देता है, जिससे उस लेडी का शैडो आ रहा था, और उसकी बहन बच जाती है। लेकिन उस लेडी का शैडो शांत नहीं होता और वो घर के लाइट्स को फ्लिकर करके चीजों को गिरा के इन लोगों को डराती है। अब दिखाया जाता है वो औरत रमोना को पोजेस कर लेती है। वो पूरे तरीके से रमोना पर हावी हो जाती है। अब रमोना अपनी बेटी को गले लगाती है और फिर दोनों गायब हो जाते हैं। टेलर अब अकेला खड़ा है, कंफ्यूज। तभी रमोना लौटती है हाथ में लाइटर लेकर। अब वो और टेलर मिलकर अपनी बेटी को ढूंढने निकलते हैं। रमोना एक कमरे में जाती है। वहाँ उसे अपना अतीत दिखता है, डेविड मुस्कुराता हुआ, और कहता है, यार्ड में तुम्हारा सबसे पसंदीदा फूल खिल चुके हैं। मगर फिर अचानक वही डेविड रमोना को मारने लगता है
और सीन कट होता है। फिर रमोना खुद को देखती है काले कपड़ों में यार्ड में बैठी हुई, ठीक वैसे ही जैसी वो औरत थी। और ये वही सीन होता है जब रमोना पहली बार उस लेडी से मिली थी। वो औरत कहती है, वो दिन आ गया है जिस दिन का तुम्हें इंतजार था। और सीन कट होता है और रमोना अपने आप को उसी एटिक में पाती है। वहाँ पर उसके दोनों बच्चे मौजूद थे और अचानक से वो ब्लैक ड्रेस वाली लेडी उसके सामने आ जाती है, जिसे देख के रमोना डर जाती है और उस पर बंदूक तान देती है। और वो लेडी कहती है, मैं यहाँ खुद नहीं आई हूँ, तुमने मुझे बुलाया है। तुम रोज सुबह जब स्ट्रेंथ मांगती थी, असल में तुम खुद को खत्म करने के लिए स्ट्रेंथ मांगती थी, और अब मैं आ गई हूँ। अब रमोना उस लेडी के साथ अकेली है और वो लेडी रमोना को भड़काती है अपने आप को मारने के लिए। वो रमोना के गर्दन के ठीक नीचे बंदूक रख देती है और उसे फोर्स करती है गोली चलाने के लिए। लेकिन अगले सीन में रमोना जिंदा बाहर आती है। बच्चे पूछते हैं, वो औरत कहाँ गई? रमोना मुस्कुराकर कहती है, अब वो नहीं आएगी, मैं उसे भगा चुकी हूँ। अब वो सब घर के तरफ बढ़ते हैं। घर में रोशनी लौट आती है। चार्ली उनका डॉग भी वापस आ जाता है और फिर दिखाया जाता है दीवार पर एक पेंटिंग टंगी होती है जिसे रमोना ने खुद बनाया था। पेंटिंग में वही डार्क लेडी भी थी जिसे हम पूरी मूवी में देखते आ रहे हैं। असल में वो औरत रमोना के डार्क थॉट्स थे। रमोना ने अपने दिल में इतनी नेगेटिविटी बढ़ा ली थी कि वो नेगेटिविटी एक फिजिकल फॉर्म में उसको और उसके फैमिली के सामने एक एंटिटी के रूप में आ गई। और जब रमोना घर से बाहर आती है तो असल में वो अपने डार्क थॉट से बाहर आती है, अपनी नेगेटिविटी से बाहर आती है, और इसलिए वो एंटिटी भी खत्म हो जाती है। वो ये लोग फिर से अपने नॉर्मल जिंदगी में वापस आ गए और ये सब दिखाते हुए ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन हम लाते रहते हैं।